बच्चों ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 4, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, दो चीज़ दी गई है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है और जहाँ यहाँ पे ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है। तो शो क्या करना है, शो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। या तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या सम क्या हो, ये जीरो हो, या फिर ए बी सी आपस में क्या हो, इक्वल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 में R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रो 1 में हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू बी ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड रो और थर्ड रो हमारे पास सेम रहेंगी। अब क्या करते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लेंगे। आपको पता होगा ना ए प्लस बी प्लस सी कैसे आया, ये पता होगा ना। देखिए यहाँ पे 2A 2B 2C हो जाएगा जब फर्स्ट सेकंड थर्ड रो को जोड़ेंगे। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C 2 बार आ जाएगा तो A प्लस बी प्लस सी बचेगा अंदर। इस तरह से सेकंड रो में हो जाएगा, इसी तरह से थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में सेकंड, समझ गए। तो यहाँ पे बचेगा 1C प्लस ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट वी आई एम टेकिंग कॉमन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड हेयर वी हैव 1 B plus C and here also 1 2 into A plus B plus C. First column remains same. We are applying column 2 minus column 1 and column 3 minus column 1. Understand? And so we have first column remains same and second column we have 0 B minus C and C minus A. Third column 0 B minus A and C minus B, right? Now we have 0 0 in first row, 2 zeros, so we can expand now determinant along row 1. So I am expanding the determinant along row 1. So I have B minus C, C minus B minus B minus A, C minus A, right? 2 into A plus B plus C outside. Here we have BC minus B square minus C square plus BC minus BC minus AB minus AC plus A square, right? So here we have outside A plus B plus C, inside हो जाएगा B plus C minus B square minus C square plus 2BC, and inside we can open the bracket and change the sign of all the terms, right? Here we can observe 2BC minus BC minus A square. We can observe the pattern minus A square minus B square minus C square plus AB plus BC plus AC, राइट? सही है। अब क्या करते हैं, माइनस बाहर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे पहले क्या था 2A प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, A प्लस बी प्लस सी, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, -1, और 2 से कर देंगे डिवाइड, तो अंदर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, राइट? Now minus of A plus B plus C. Here we have identity, तो we can apply and we get, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस बाहर लिया है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव और ये हो जाएंगे माइनस, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस A माइनस सी का होल स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट, राइट? एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ A प्लस बी प्लस सी एंड वी कैन, देखिए यहाँ पे हम यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इक्वल टू जीरो दिया है हमें क्वेश्चन में, कि डेल्टा इक्वल टू जीरो है और मैंने इसे एक्सपेंड किया है, इसे इक्वल टू जीरो करूँगा तो देखिए हमारे पास दो चीज़ प्रोडक्ट में है, यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़, तो या दो ही केस बन सकते हैं यहाँ पे। वी हैव टू केस हेयर, आइदर दिस टर्म इज जीरो आइदर दिस टर्म इज जीरो, ठीक है? तो इफ़ दिस टर्म इज जीरो so we can say A plus B is equal to 0, A plus B plus C is equal to 0, ठीक है? We have to show that either A plus B plus C is equal to 0 or A is equal to B is equal to C is equal to 0, ठीक है? In second case
we can show second part. We can say in second case, this term is equal to 0. If this term equal to 0, only one condition, a is equal to b is equal to c and a is equal to c. a is equal to b होना चाहिए, b is equal to c होना चाहिए, a is equal to c. ठीक है. If we have a is equal to b, then this term is equal to 0, because square. तो इसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, पूरा 0 होना चाहिए. तो ये टर्म 0 होने के लिए a is equal to b होगा, ये टर्म 0 होने के लिए b is equal to c, और ये टर्म 0 होने के लिए a is equal to c. तो we can say a is equal to b is equal to c, a is equal to c. Here we can observe, we can conclude a is equal to b is equal to c होना चाहिए. ठीक है. Hence we can show this question. ओके, शो हो गया कि a is equal to b is equal to c या a plus b plus c is equal to 0. तो यहाँ पे दो ही केस थे कि अगर ये 0 हुआ तो ये कंडीशन होगी, अगर ये 0 हुआ तो ये कंडीशन. राइट, समझ में आया. ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, बाय बाय, पढ़ते रहिए, टाटा.